माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश बुक पेटल्स के लेसन 4 द इनॉर्मस टर्निप को पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 4 द इनॉर्मस टर्निप, विशाल सलजम। इट इज ए स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन who plants some turnip seeds in his farm। यह एक बूढ़े आदमी की कहानी है जो कुछ सलजम के बीज अपने खेत में बोता है। इट इज ए स्टोरी, यह एक कहानी है, ऑफ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी की। यह एक बूढ़े आदमी की कहानी है। हु प्लांट्स, जो बोता है, सम टर्निप सीड्स, कुछ सलजम के बीज, इन हिज फार्म, अपने खेत में। हिज माने अपना, क्योंकि ही के साथ हिज लगता है बच्चों। तो आप इसको तोड़ तोड़ करके फिर इकट्ठा कर लीजिए, तो आपको फिर पढ़ने में, अर्थ निकालने में आसानी होगी। यह एक बूढ़े आदमी की कहानी है जो कुछ सलजम के बीज अपने खेत में बोता है। द टर्निप सीड्स ग्रू, सलजम के बीज उगाए। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू, सलजम के बीज बढ़ते गए बढ़ते गए। द ओल्ड मैन वांट्स टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, बूढ़ा आदमी विशाल सलजम को ऊपर खींचना चाहता है। ही ट्राइज, वह प्रयास करता है, टू पुल इट मेनी टाइम्स, इसे कई बार खींचने का प्रयास करता है। बट लेकिन ही कैन नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन वह विशाल सलजम को ऊपर नहीं खींच सका। वह इससे कई बार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वह विशाल सलजम को ऊपर नहीं खींच सका। एन ओल्ड वुमन कम्स देयर, एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है। व्हाट आर यू डूइंग, शी आस्क्स द ओल्ड मैन, आप क्या कर रहे हैं, वह बूढ़े आदमी से पूछती है। वह बूढ़े आदमी से पूछती है, आप क्या कर रहे हैं। I want to pull up this enormous turnip, says the old man। बूढ़ा आदमी कहता है, मैं इस विशाल सलजम को ऊपर खींचना चाहता हूँ। I want, मैं चाहता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टू पुल अप, ऊपर खींचना, दिस इनॉर्मस टर्निप, इस विशाल सलजम को, says the old man, बूढ़ा आदमी कहता है। बूढ़ा आदमी कहता है, मैं इस विशाल सलजम को ऊपर खींचना चाहता हूँ। I can pull up this enormous turnip alone, says the old woman। I can pull up, मैं ऊपर खींच सकती हूँ, this enormous turnip, इस विशाल सलजम को, alone, अकेले, मैं इस विशाल सलजम को अकेले ही ऊपर खींच सकती हूँ, says the old woman, बूढ़ी औरत कहती है। बूढ़ी औरत कहती है, मैं इस विशाल सलजम को अकेले ही ऊपर खींच सकती हूँ। No, you cannot pull it up alone। नहीं, you cannot pull it up, आप इसे ऊपर नहीं खींच सकती हो, alone, अकेले। I will help you, मैं आपकी सहायता करूँगा, says the old man, बूढ़ा आदमी कहता है। बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं, आप इसे अकेले ऊपर नहीं खींच सकती हैं, मैं आपकी सहायता करूँगा। I will help you, मैं आपकी सहायता करूँगा। The old man and the old woman pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip। बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत खींचे और खींचे, लेकिन they could not pull up the enormous turnip, लेकिन वे विशाल सलजम को ऊपर नहीं खींच सके। A boy comes there, एक लड़का वहाँ आता है। We want to pull up this enormous turnip, can you help us, asked the old woman। We want, हम चाहते हैं, to pull up, ऊपर खींचना चाहते हैं, this enormous turnip, इस विशाल सलजम को, हम इस विशाल सलजम को ऊपर खींचना चाहते हैं।
कैन यू हेल्प अस? क्या तुम हमारी सहायता कर सकते हो? आस्क द ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत पूछती है। बूढ़ी औरत पूछती है, अब इसको हम लोग क्रम से कर ले रहे हैं। बूढ़ी औरत पूछती है, हम इस विशाल सलजम को ऊपर खींचना चाहते हैं, क्या तुम हमारी सहायता कर सकते हो? यस, हाँ, आई विल हेल्प यू, सेज द बॉय। हाँ, मैं आपकी सहायता करूँगा, सेज द बॉय, लड़का कहता है। लड़का कहता है, हाँ, मैं आपकी सहायता करूँगा। दे पुल्ड एंड पुल्ड, वे खींचे और खींचे टुगेदर, साथ साथ, वे साथ साथ खींचे और खींचे, लेकिन दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन वे विशाल सलजम को ऊपर नहीं खींच सके। वे साथ साथ खींचे और खींचे, लेकिन वे विशाल सलजम को ऊपर नहीं खींच सके। आगे देखते हैं। मीनवाइल ए गर्ल कम्स देयर, ठीक उसी समय एक लड़की वहाँ आती है। विल यू हेल्प अस टू पुल अप दिस टर्निप, क्या तुम इस सलजम को ऊपर खींचने में हमारी मदद करोगी? द बॉय आस्क द गर्ल, लड़का लड़की से पूछता है। लड़का लड़की से पूछता है, क्या इस सलजम को ऊपर खींचने में हमारी सहायता करोगी? क्या तुम इस सलजम को ऊपर खींचने में हमारी सहायता करोगी? वाई नॉट, क्यों नहीं? आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, सेज द गर्ल, क्यों नहीं? आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, मैं निश्चित ही आपकी सहायता करूंगी, आप लोगों की सहायता करूंगी, सेज द गर्ल, लड़की कहती है। लड़की कहती है, क्यों नहीं, मैं निश्चित ही आप लोगों की सहायता करूंगी। द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड, बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत, लड़का और लड़की खींचे और खींचे। अप कम्स द इनॉर्मस टर्निप, विशाल सलजम ऊपर आता है, ऊपर आ जाता है। हु विल कुक दिस टर्निप सो दैट वी कैन इंजॉय ईटिंग इट? द ओल्ड मैन आस्क्ड, बूढ़ा आदमी पूछता है, इस सलजम को कौन पकाएगा? सो दैट, ताकि, वी कैन इंजॉय, हम मज़े कर सके, ईटिंग, इसे खाकर। कौन इसे पकाएगा ताकि हम इसे खाकर मज़े कर सकें, आनंद कर सकें? आई विल कुक इट, द ओल्ड वुमन रिप्लाइज, बूढ़ी औरत कहती है, उत्तर देती है, मैं इसे पकाऊंगी। शी मेड डिलीशियस डिश ऑफ द टर्निप एंड दे ऑल एट एंड एंजॉयड इट, उसने इस सलजम से स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, एंड और दे ऑल एट, वे सभी खाए, एंड एंजॉयड इट, और मज़े किए। उसने अर्थात बूढ़ी औरत ने इस सलजम से स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और सभी इसे खाकर मज़े किए। इसके साथ आपका लेसन समाप्त होता है। चलिए हम इसके बाद मीनिंग्स देख लेते हैं। इनॉर्मस मीन्स विशाल या अत्यधिक, टर्निप मीन्स सलजम, सीड्स मीन्स बीज, प्लांट्स मीन्स बीज बोना, पुल्ड मीन्स खींचा, डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट, डिश मीन्स व्यंजन। चलिए हम अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट इन हिज फार्म, बूढ़ा आदमी अपने खेत में क्या बोया? तो द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स इन हिज फार्म, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम लोग आंसर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देंगे। द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स इन हिज फार्म, बूढ़े आदमी ने कुछ सलजम के बीज अपने खेत में बोए। व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप, बूढ़े आदमी के लिए सलजम को ऊपर खींचना क्यों कठिन था? It was difficult for the old man to pull up the turnip because the turnip was enormous. बूढ़े आदमी के लिए इस टर्निप को खींचना इसलिए कठिन था क्योंकि ये विशाल, टर्निप जो है विशाल था। Who helped the old man to pull up the enormous turnip?
बूढ़े आदमी को इस विशाल शलजम को खींचने में कौन मदद किया? तो द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल helped the old man to pull up the enormous turnip. Who prepared the dish of turnip? तो the old woman prepared the dish of turnip. बूढ़ी औरत ने इस सलजम की डिश बनाई, व्यंजन बनाया. Who all ate the dish of the turnip? इस सलजम को कौन कौन खाया, के व्यंजन को कौन कौन खाया? तो ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल एट द डिश ऑफ द टर्निप. चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा लेसन 4 द इनॉर्मस टर्निप समाप्त हुआ. आप सभी इस लेसन को बार बार देखें, इसका अर्थ देखें, इसकी मीनिंग्स देखें और इसका अच्छे से पढ़ें. 4-5 बार पढ़ेंगे आपको ये लेसन तैयार हो जाएगा. और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने माता पिता से कह करके या खुद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो को लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच.